तो ऐसा कौन सा व्रत है जिसमें नहाए खाए के दिन कोई भी नहाए खाए का मतलब कोई भी व्रत से पहले नहाए खाए करते हैं तो उसमें शुद्ध रूप का खाना खाते हैं, मतलब शुद्ध जो होता है जिसमें लहसुन प्याज ना हो, संधा ना हो, पला खाना हो, कुछ नहीं खाते हैं। और आज कौन सा ऐसा व्रत है जिसमें कि नहाए खाए किए हैं लेकिन फिर भी उसमें बस अशुद्ध चीज़ खाया जाता है, जैसा कि नॉनवेज भी खाया जाता है, नॉनवेज में मछली खाया जाता है। तो आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा और आगे चल के आप लोग को पता चल जाएगा, मैं बताई ही हूँ। और जो बहुत लोग जो बिहार यूपी साइड से होंगे, झारखंड, ये सब में ये व्रत होता ही है तो उनको पता ही होगा। तो आप लोग कमेंट कर जल्दी जल्दी बताइएगा ये कौन सा आज का व्रत है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सही बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है फिर से आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज है जितिया और आज है 24 सितंबर। कल था नहाए खाए, आज है जितिया। तो आप सभी को जितिया पावन की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी जितिया व्रती माताएं हैं सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत जगह ना कल है जितिया, तो जो मिथिला पंचांग को मानते हैं, हम लोग की तरफ मिथिलांचल में, मतलब हम लोग का जो ये है ना वो पड़ता है मिथिलांचल में, तो उधर मिथिला पंचांग को मानते हैं। तो वहाँ पे लगभग 36 घंटा का ये जितिया हो गया है। और मतलब ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हो चुका है। और जो बनारसी पंचांग को मानते हैं उनके लिए कल है जितिया, तो उनको एडवांस में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कब कर रहे हैं। हम लोग की तरफ तो मैं मतलब जिनको संतान रहता है वो करते हैं। और बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं पुत्र वाले, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है, लड़का लड़की सब समान है। तो जिनको बेटी रहती है वो भी करती है। तो मेरी मम्मी करती थी पहले, लेकिन पिछली बार जो बीमार पड़ी ना उसके बाद से अब मम्मी का छूट गया है। तो बोलते हैं जितिया छूटा हुआ नहीं होता। वैसे तो आप सब व्रत छूटा हुआ करते हैं, लेकिन पंडित जी बोले नहीं करने के लिए। वैसे हम लोग भी मना किए हुए थे मम्मी को, क्योंकि मम्मी का अभी तक मतलब कि उसका ये ट्रीटमेंट चल ही रहा है। तो अभी मेडिसिन ले रही है, मेडिसिन बिना पानी का, और इतना हार्ड मेडिसिन है तो वो बिना कुछ खाए हुए भी नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जितिया आप लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, और जितिया आप लोग के यहाँ कैसे कैसे क्या होता है। मैं अपना बता रही हूँ हम लोग के यहाँ जो होता है। जैसे हम लोग के यहाँ नहाए खाए में होता है, और ये एक ऐसा व्रत है, मतलब पहला ऐसा व्रत मैं सुनी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार सुनी हूँ, मैं तो बचपन से देखती आई हूँ, मम्मी करती थी। तो जिसमें कि मतलब सब कोई भी व्रत करता है ना कि मतलब कि अब पूजा पाठ करेंगे तो शुद्ध रूप से करेंगे। और इसमें नहाए खाए के दिन मतलब बाल उल धो के नहा हुआ लेना। उसके बाद खाना में बस अशुद्ध चीज़ ही खाना है, जैसे कि मरुआ का रोटी खाना है, और उसके बाद फिर नोनी का साग खाना है। क्योंकि साग को मतलब कि जब साग ये करते हैं नहाए खाए, उसमें साग बेसिकली नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और उसके बाद फिर ओल का सब्जी खाता है। तो ओल का ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि अशुद्ध होता है, लेकिन ओल का सब्जी खाता है, झिगनी का सब्जी भुजिया जो भी बनाना हो वो खाता है। और मछली, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये मछली ये एकदम हम लोग की तरफ ना ये क्या कहते हैं ना, ये मस्ट होता है कि जितिया करेगा तो ये सब खाएगा ही। और कल जैसे भोर मतलब कि अर्ली मॉर्निंग 3:35 से 4:30 तक ना उठगन था। तो सुबह सुबह उठ के उठगन करती है जो व्रती सब रहती है। तो वो उसमें उठगन में भी ज़रूरत होता है दही चूड़ा और क्या कहते हैं मिठाई उठाई कुछ भी रखो, लेकिन उसमें अमौठ रहता है, चाहे ये सब कुछ होता है। औठगन कहते हैं ना, भाई वाली को जरूर करना चाहिए, मतलब जिसको भाई है उसको जरूर ही करना चाहिए। और जो व्रती रहती है वो तो करती ही है। उसमें सवेरे उठ के कुछ खाए, मेरी मम्मी उठती थी तो करती थी, बस वो चाय और पानी पीने के लिए उठती थी, वो उतना कुछ खाती होती नहीं थी। लेकिन हम लोग उठते थे, हम लोग बचपन में उस टाइम में भी उठ के हम लोग दही चूड़ा कचरी सब रहता था तो हम लोग खाते थे। रात को कचरी बनता था उस दिन, मतलब नहाए खाए दिन रात को बनता था, और औठगन भोर में होता था तो हम लोग करते थे। लेकिन मम्मी खाती नहीं थी। जो व्रती रहती है उतना उसको नारियल पानी ये सब पी लेना चाहिए, जिससे कि क्योंकि इसमें है कि पानी तक नहीं, मतलब पानी क्या कुल्ला भी नहीं करना है, जो कि हल्का भी पानी अंदर ना जाए। और वैसे ही तो इस बार का तो और हार्ड लगा है कि एक आज मतलब 24 को पूरा दिन भर रहा था, 25 को जाके 5:06 पे पारण है। तो जो पूजा पाठ करते हैं तो वो तो फिर सब कुछ कर उड़ के, और उसके बाद जब पूजा वूजा होगा, पूजा करते करते उनको तो लगेगा एक मतलब कि पूरा दिन चला ही गया, रात का ही खाना खा रहे हैं, उस तरह से हो ही जाएगा पूरा। और ये क्या कहते हैं उस दिन, इसमें कितना बार मैं क्या कहते हैं, जो पारण होता है ना, पारण के दिन में साग बनना मस्ट होता है। पारण के दिन में वो लाल वाला, हम लोग के यहाँ ठरिया का साग कहते हैं उसको, लाल वाला साग बनता है। और उसके बाद केराव होता है, वो केराव एक तरफ प्रकार का दाल हुआ। तो केराव अभी मेरे पास है नहीं, जिन्हें तो दिखाती है आप लोगों को। हम लोग के यहाँ छठ में भी होता है, औकड़ी अच्छा तो उसको बोलते हैं। तो केराव, तो केराव मतलब कोई भी सब्जी साग कुछ भी बनाओ तो उसमें केराव डाल दो। एक पोरो का साग होता है, यहाँ पे शायद उसको ना पोई भाजी बोलते हैं, और जिसको मैं बोली हूँ लाल मतलब ठरिया का साग लाल वाला, तो यहाँ पे उसको लाल भाजी बोलते हैं। तो पोई का साग बनता है, उसमें जरूर मतलब पोरो का साग बनता है, और उसमें वो
औंकड़ी जो होता है ना उसको डाल देते हैं, या तो औंकड़ी डाल दो तो औंकड़ी अलग से उसमें बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग कढ़ी बड़ी भी बनाते हैं, और औंकड़ी का बहुत लोग गोदला बनाते हैं, उस दिन जरूर बनाते हैं। तो हम लोग के यहाँ गोदला नहीं बनाती थी मैं, मतलब मैं जब थी तो मम्मी करती थी, मैं ही बनाती थी सब कुछ। तो तरुआ ये सब कुछ बनाते थे, जिसको आप लोग पकौड़ा बोलते हो। तो तरुआ सब जितना कुछ का होता था वो सब तरुआ सब बनाते थे, चावल दाल सब्जी रोटी भी, क्योंकि कोई व्रत का पारण करते हैं तब सबसे पहले वो। बारिश होने लगा तो मैं सोची बाहर निकल के एक बार देख लेती हूँ, कपड़ा सब डला हुआ था ना इसलिए, लेकिन सारा कपड़ा इधर है, बारिश हो भी रही तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख सकते हैं। तो उतना कोई ये नहीं है बारिश का। तो मैं बात कर रही थी आप लोगों से जितिया के बारे में, तो वही जितिया के नहाए नहीं वो बोल रही थी पारण के दिन, तो पारण दिन वही सब बनता है, साग तो मस्ट एकदम ज़रूर ही बनता है। और नहाए खाए दिन जो होता है ना उस दिन नहाते हैं, उस टाइम में तेल खड़ी चढ़ाते हैं। खड़ी वो होता है जैसे कि सरसों जो होता है ना उसको ना जब तेल बनाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं तेल पेराना, तो उसमें ना वो लास्ट में निकलता है, वो वेस्ट पार्टी की, लेकिन वेस्ट नहीं होता है उसका, खेत उत में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ यूज होता है उसका। तो वो होता है जैसे बहुत बाहर उहर रहते हैं तो उनको नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं सरसों को ही कूट के और उसको एकदम डस्ट जैसे कर लेते हैं, थोड़ा सा एकदम से जैसे मिक्सी में सीधे सरसों डालो ना तो एकदम चिपका हुआ सा निकल जाएगा, तो वही लेके काट लेते हैं। तेल खड़ी चढ़ाते हैं नहाते वक्त में, और उसके बाद फिर उसी दिन नहाए खाए दिन पितर पितराइन को और चूल्हो सियारों को, इस कथा ये जो लोग सुने होंगे उनको पता होगा, तो उनको वही चूड़ा दही मिठाई ये सब जो अमोठ वो होता है आम पापड़ आप लोग बोलते होंगे, तो वही सब चढ़ा। और जो जितिया नहीं करते हैं वो अपना पितर पितराइन जैसे कि सास माँ ये सब हुई ना वो लोग को चढ़ाते हैं। और जिस दिन पारण होता है उस दिन ना वो क्या कहते हैं, ये मेरा ना क्या कहते हैं ना सिग्नेचर वर्ड, मतलब वर्ड नहीं सेंटेंस एक तरह से हो गया, 2-3 वर्ड का हुआ तो उसके लिए आप लोग इग्नोर कीजिएगा। हो जाता है कोई लोग को कुछ बोलने का आदत रहता है, जो कि बहुत कोशिश कर रही हूँ छोड़ने का, अब उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो उस दिन वो पारण के दिन ना नहा के, और पारण का जो टाइम होता है उससे पहले दातुन भी मुँह नहीं लगाना, जैसे 5:06 पर उसी टाइम में दातुन मुँह में लगाएंगे। और उसके बाद पूजा वूजा करते हैं तो उसमें खीरा और अकड़ी चढ़ाते हैं, वो सब बच्चा लोग को देते हैं। और उसके बाद फिर जो खाना वाना पारण का रहता है वो सब कुछ खाते हैं। खाने के बाद तो पता ही है हालत तो ख़राब होना ही होना है। तो आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोगों क्या थोड़ा मतलब कि जितना मुझे पता था और ब्रीफ में मैं बता दी आप लोगों को। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से, मतलब कहाँ से है आप लोग, क्या कैसे होता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पुराने और लाइक कमेंट शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक देखो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग से, तब तक के लिए नमस्कार। हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु भी। हम बाहरी शाम को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बाहर आई थी ना तो यहीं से मतलब वीडियो बनाने लगी, इसलिए आवाज़ आ रहा है। मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग से, तब तक नमस्कार। हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु।